दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 18 घंटे बाद बहाल हुआ मनाली चंडीगढ़ NH। नगवाई में पहाड़ी दरकने से सड़क पर गिरा था मलबा। कच्ची ढांग पर NH बहाल करना समस्या का समाधान नहीं, वैकल्पिक सड़कों से मिलेगी राहत। कोरोना संकट में हिमाचल सबसे सुरक्षित राज्य, अभी तक 1500 मरीज हुए स्वस्थ। NHPC ने नवाजे खिलाड़ी, खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत होनहारों को सौंपे 1 लाख रुपए। नौराधार स्कूल में संवर रहा खेल का मैदान, छुट्टियों के बाद भी शिक्षकों की देखरेख में हो रहा काम। अब समाचार विस्तार से। आखिर 18 घंटे बाद मनाली चंडीगढ़ मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खुल ही गया। बता दें कि शनिवार शाम 6 बजे नगवाई स्थित जोगड़ी माता मंदिर के समीप पहाड़ी दरक गई और मलबा NH पर जा गिरा। इसके बाद 4 लेन के कार्य में जुटी मशीनों को मार्ग बहाल करने के लिए लगाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह 11:15 बजे तक मार्ग को एक तरफा वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया। वहीं औट, बंजार, सैंज, आनी की तरफ आने वाली बसें शनिवार से यहां फंसी हुई थी, जबकि रविवार को HRTC कुल्लू ने सभी बसों के रूटों को मार्ग बहाल होने तक रोका था। मार्ग बहाल होने के बाद HRTC ने थाची, आनी और रामपुर, सैंज, बंजार की बसों को भेजा। बद्रीपुर गुम्मा NH पर कच्ची ढांग के पास बंद हुई सड़क को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक जल्दबाजी में NH बहाल करना समस्या का समाधान नहीं है। बारिश के बाद मलबा फिर से सड़क को बाधित करेगा। हाटी अधिकार मंच के संयोजक इंद्र सिंह राणा का कहना है कि सतोन से भटरोग पुरुवाला सड़क को चौड़ा कर यहाँ से विकल्प के तौर पर यातायात चालू हो सकता है। कई बार आगाह किया कि कच्ची ढांग के पॉइंट का कोई स्थायी समाधान किया जाए, और यदि संभव नहीं है तो बरसात के मौसम से पहले पहले ये जो स्तौन से भटरोग होते हुए पुरवाला के लिए जो वैकल्पिक मार्ग है, इसमें जो है तिलकन खाड़े पर एक पुल लगाया जाए, बैली पुल, और इस रोड को जो है वैकल्पिक रोड के तौर पर जो है दुरुस्त किया जाए। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि ना तो हिमाचल सरकार ने, ना ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन किया है, जिसकी वजह से आज हमारे गिरिपार क्षेत्र के लाखों लोगों को फिर से परेशान होना पड़ रहा है। वहीं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शनिवार शाम को मौके का मुआयना कर NH के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं सरकार से आपात कोष के रूप में 60 लाख रुपए की मांग की। रविवार को भी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों के साथ भटरोग, पुरुवाला और सतौन मालगी रोड का निरीक्षण कर वैकल्पिक यातायात की संभावनाएं तलाशी। रोनाट से बहुत से लोग आते हैं, उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम वो सड़क तो हम आपको बहुत जल्दी क्लियर करके देंगे ही। और ये मालगी से नाडी वाली सड़क है, इसको भी हम कल, मैं और बलदेव तोमर जी दोनों प्रशासन के साथ, दोनों एक्सचेंज के साथ इसकी भी हम साइड देखेंगे, भटरोग वाली साइड भी हम देखेंगे। उसमें भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने विभाग को बोल दिया है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, हम तुरंत पैसे का इंतजाम करके देंगे। आप इमरजेंसी में ये काम करिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सर, हमेशा विभाग तभी जागता है जब ऐसे बातें सामने आती है। देखिए, बात ऐसी है, सड़क बनी थी, क्या पता कि सड़क को दोबारा डैमेज होना है। बहुत दिनों के बाद पिछली बार डैमेज हुई, 10-15 साल के बाद सड़क। इसलिए देखिए, ये कहना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित है, परंतु ये जरूर है, हमें अल्टरनेट सड़कें तैयार करने की आवश्यकता है। हमें सोच रहे थे 1400 करोड़ का टेंडर है, जापानीज उसके अनुसार इसका टेंडर लगा टेक्नोलॉजी से, ये काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। परंतु प्राकृतिक आपदा का कोई पता थोड़ी होता है कब प्राकृतिक आपदा आ जाए। इसको हम सब ने मिलकर फेस करना है, और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस सड़क को, इसको भी चालू रखेंगे खोलने के लिए, और जो भटरोग वाली है विद इन 10 डेज वहां पर हम ब्रिज लगा कर देंगे। उससे पहले हम सड़क को चौड़ा करेंगे ताकि लोगों को आने जाने की कोई दिक्कत ना हो।
प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के नोडल ऑफिसर ओंकार शर्मा रविवार को ऊना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से जिला में हो रहे विकास कार्यों की फीडबैक ली। इस बीच ओंकार शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट के बीच प्रदेश व प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता रही है और इस कार्य में प्रदेश सफल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2600 के करीब कुल मामले हैं, जिसमें से 1500 के करीब ठीक हो चुके हैं। हिमाचल अभी तक देश की सबसे सेफ स्टेट है। जो मामले बढ़े हैं वो बाहर के लोगों के आने से बढ़े हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सबसे अच्छे राज्यों में गिना जाता है, उसका कारण ये है कि हम लोगों ने जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है उसकी मूवमेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अनलॉक 2 में भारत सरकार ने जो कोई भी ई परमिट या ई पास स्थिति को खत्म कर दिया है, तो हमने भी उस नियमों का पालन करते हुए हमने भी परमिट और ई पास खत्म कर दिया। लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन को जारी रखा है। वो इसलिए रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर हाई लोड कोविड सिटी से कोई आता है तो उसके संक्रमण फैलने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जारी किया है और जो भी व्यक्ति कोई इस तरह से हाई लोड सिटी से आता है तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डालते हैं और उसी का नतीजा ये है कि जितने भी संक्रमण के केस या पॉजिटिव केस हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की स्टेज पे ही हमने उनको रोक लिया है, उसमें सक्षम हुए हैं। एनएचपीसी द्वारा उभरते खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 52,64,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने खेल छात्रवृत्ति भुगतानों की 1,08,000 रुपए की पहली किस्त सौंपी। एनएचपीसी द्वारा उभरते खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती और पैरा स्पोर्ट्स में 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 52,64,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की गई है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एनएचपीसी ए.के. सिंह द्वारा एनएचपीसी निगम मुख्यालय में आयोजित विशेष समारोह में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 1,08,000 रुपए की पहली किस्त सौंपी गई। वैसे तो इसमें जो अच्छे करते हैं उनके क्वालिफिकेशन के साथ ही हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, तो आप जितने वो अच्छे करते रहोगे वो आगे भी मिलती रहेगी। और हम सबको, क्योंकि आप लोग बहुत अभी यंग हो, बहुत आगे जाओगे, तो ईश्वर से प्रार्थना ही करेंगे कि आप लोग देश का नाम रोशन करो और जो जिस प्रदेश में जिस गांव से हैं वहाँ का रोशन करो। और आप लोगों को देख करके निश्चित रूप से आपके अड़ोसी पड़ोसी गांव स्टेट सबको प्रेरणा मिलती है बच्चों को। तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के लिए खेल रहे हैं और पूरे देश की आप शान हैं। हम चाहेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ें। पूरे मैं किसी परिवार की तरफ से आप लोगों को सब शुभकामनाएँ देता हूँ। आपके पेरेंट्स को भी बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने बच्चों को खेल के लिए चुना, अदरवाइज हर कोई सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन आप लोगों ने खेल में आगे बढ़ाया। तो इनसे भी आप भी उतने ही महान हैं कि आप अपने बच्चों को इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों के माध्यम से परियोजनाओं की तरफ से या कॉर्पोरेशन की तरफ से जो कुछ भी आगे भी हो पाएगा, अच्छे बच्चों के लिए हम करते रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते भले ही स्कूल बंद हो, मगर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौहराधार में आधारभूत ढांचे का निर्माण जारी है। ऐसे में अवकाश के बावजूद अध्यापक वैकल्पिक विद्यालय में खेल मैदान आदि के निर्माण की देखरेख में व्यस्त है, ताकि स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों को कोई मुश्किल न हो। इसके अलावा पाठशाला में पौधे रोपने का भी कार्य चला हुआ है। बता दें कि यह पाठशाला भले ही मॉडर्न स्कूल नहीं, बल्कि मॉडर्न स्कूल से कम नहीं है। इस पाठशाला में इंडोर व आउटडोर की हर प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के लिए खेल मैदान की सुविधाएं मौजूद हैं। माननीय सांसद लोकसभा श्री वीरेंद्र कश्यप जी के अनुदान से लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौहराधार के बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए प्राप्त हुई थी। उसी से एसएमसी के माध्यम से इस विद्यालय के बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हो रहा है। इस बात पे खास निगरानी की जा रही है। हमारे स्टाफ के सदस्य, खासतौर से स्पोर्ट्स में, चाहे स्पोर्ट्स के डीपी मैडम मधु पंडित, पीटी श्री शशिपाल जी कंटिन्यूसली इस फील्ड में आ रहे हैं और इस फील्ड का निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि क्वालिटी के साथ और प्रॉपर डायमेंशन के साथ इस कोर्ट का निर्माण हो। और जब ये विद्यालय खुलें तो विद्यार्थियों को जो नीरसता भी महीनों की थी उसे दूर करने में कुछ सहायता मिल सके।